रीत, राघव, ये सब क्या हो रहा है बेटा? अभी अभी रीत रोते हुए आई और तुम हाँफते हुए आ रहे हो। सच सच बताओ, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? रीत! भैया, भाभी अपने कमरे में गई है। रीत! रीत! राघव ब्रो, देखिए ना, रीत ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। हम लोग कब से दरवाजा पीट रहे हैं, वो खोल ही नहीं रही है। क्या हो गया है? हाँ भैया, रीत की रोने की आवाज बाहर तक आ रही है। ऐसा आखिरी बार वो तब रोई थी जब अनुराधा आंटी हमें छोड़ के चली गई थी। अब ऐसा क्या हो गया है? हाँ राघव ब्रो, आपको कुछ पता है क्या? ऐसा क्या हो गया कि रीत दरवाजा ही नहीं खोल रही? रीत! रीत, दरवाजा खोलो। देखो, जो भी है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रीत, रीत, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रीत! ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम? क्या? रीत, रीत, ऐसे नहीं जा सकती तुम। मेरी बात सुनो रीत। रीत! रीत! रेस्टोरेंट फुल है मैडम, बिना रिजर्वेशन के किसी को टेबल नहीं मिल रहा है। वैसे आप लोग लकी हो, ये टेबल खाली हो गया और आपको मिल गया। अच्छी बात है ना, किसी और का बैड लक हमारे लिए गुड लक बन गया। हाँ, बैड लक तो है बेचारे का। एनीवेज, एंजॉय योर मील। थैंक यू। वाह, सो यमी। मेरा तो फेवरेट है यहाँ का खाना। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उन्नति, मुझे पसंद नहीं आया ये खाना। अच्छा, ये रेस्टोरेंट तो भैया और मेरा फेवरेट है एकदम। वही तो, तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद बहुत अलग है उन्नति। अब देखो ना, जिस खाने का हम पैसा दे रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए ना, पर मेरे लिए तो ये बेस्वाद है। अब कोई बात नहीं, हम कहीं और जाके खा लेते हैं। मुझे भी आज यहाँ पे खाना कुछ खास लग नहीं रहा है। जस्ट कॉल द वेट वेटर। उन्नति, मैं तुम्हें वही समझा रहा था, हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। यहाँ तक कि हम तो खाना भी एक सा नहीं खाते। मुझे तो देसी खाना पसंद है, तो पूरा जीवन एक साथ कैसे बिताएंगे? और मुझे बदलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम? अरे, इसे बदलना थोड़ी ना कहते हैं विक्रांत, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स ही तो है। और मैं एक स्टूपिड सी खाने की डिश पे ना तुम्हें हमारा फ्यूचर डिसाइड करने नहीं दूंगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है। बस मेरा बस चले ना, मैं भैया को आज ही बता दूं और उनसे हमारी शादी का आशीर्वाद भी ले लूं। तुम ना सच में बहुत बेताब हो। बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा। क्या बात है, राघव भैया से लड़ाई हुई है तो बैठ के सुलझा लो ना, लेकिन ऐसे घर मत छोड़ के जाओ प्लीज। तुम दोनों अंदर कमरे में जाओ और इस मामले को सुलझाओ। और राघव, इस बैग को अनपैक करके सारा सामान अलमारी में तुम लगाओगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी, लेकिन ये काम सिर्फ तुम करोगे बेटा। राघव, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? रीत को अपने कमरे में लेके जाओ। जाओ बेटा। नहीं फूफा जी, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है सुलझाने के लिए। प्लीज। अरे ये तो बड़ी आदर्श प्रेमी की जोड़ी हुआ करती थी, अब अचानक से इन्हें क्या हो गया? मुझे क्या पता, मैं भी तो अभी आई हूँ ना अंदर साथ में। लगता है अब इस प्रेमी जोड़ी का भी बिछड़ने का समय आ गया है। सही बोल रहा हूँ मैं। रीत, मेरी बात तो सुन। मेरी बात सुनो बेटा। बेटा, मैं हमेशा से यही समझता था कि जहां रिश्तों को समझने की बात होती, तुम राघव से कहीं ज्यादा समझदार हो। इससे बेटा अपना गुस्सा छोड़ो और जाओ अपने कमरे में जाओ। इस तरह घर छोड़ के जाना, ये बचपना मत करो बेटा, प्लीज। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फूफा जी, पर अब मुझसे नहीं होगा। रीत, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल है, पर ऐसे घर छोड़ के तुम मत जाओ।
इश्क दा क्यों अंजाम है ऐसा, पूछदा नहीं कोई बुल बुला के मेरे नैन उड़ के किते घूमे आवे तू। ओ मेरे नैन उड़ के किते आप पर भरोसा ही मेरी ताकत थी राघव, और मेरी कमजोरी भी। क्या है राघव, ऐसा क्या हुआ है जो रीत को इस तरह घर छोड़ के जाने पे मजबूर होना पड़ा? बोल। बताइए ना राघव जी, ऐसा क्या हुआ? आप सब ऐसे बाहर क्यों है? कुछ हुआ है क्या भैया? क्या हुआ राघव? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आराम से आराम से आराम से आराम से। वाह ध्रुव, ये तो कितनी अच्छी प्रोग्रेस है ना। तू बेड से अपनी व्हीलचेयर पे आ गया और अब देखियो धीरे धीरे ना अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाएगा। ऑफ कोर्स। और हाँ, चलते चलते सीधे मंडप में जाने। नहीं, तू क्या बोलता है? हाँ, अपनी स्वीटहार्ट कीर्ति से शादी करने के लिए जाना है। चाची, आप दोनों इतना ख्याल रख रहे हो मेरा, तो मैं तो बहुत जल्दी ठीक हो ही जाऊंगा ना। देख रहे हो, हम ना तेरा ख्याल इसीलिए रख रहे हैं ताकि तू बाकी लोगों की तरह ना अपनी पत्नी आने के बाद जोरू का गुलाम ना बन जाए, ठीक है? हमें याद रखे, वरना हमें कोई शौक नहीं तेरा ध्यान रखने का, ठीक है? चलो इसको रूम में लेके चलते हैं। इतनी रात को कौन आया है? मैं देखती हूँ। और कुछ चाहिए तुझे? नहीं। रीत? रीत? इतनी रात को? और ये सामान कीर्ति का है क्या? तू पहले बता देती कि कीर्ति सामान भी भेज रही है, तो हम लोग उसका रूम साफ करा देते, ताकि रखने की जगह तो हो जाती ना। मम्मी एक सेकंड, रीत की शक्ल देखना, कितनी उतरी हुई है। क्या हुआ है? बोलना जीजू, किसी ने कहा कुछ? सब ठीक है ना? बोलना। रीत प्लीज बोल ना, क्या हुआ है? हमें फिक्र हो रही है, मुझे कुछ तो जवाब दे प्लीज। ये मेरा घर है ना, मेरा परिवार है, तो मुझे आने के लिए इतने सवालों के जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं? अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो बता दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी। नहीं। अरे बेटा, ऐसा किसने बोला? ये तेरा घर है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू जा अपने कमरे में, और अब तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। तेरा सामान ले जाने में तो हम लोग मदद कर सकते हैं ना? नहीं चाची, मुझे अपना कमरा पता है, मैं चली जाऊंगी।